हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो है बीएलएस इंटरनेशनल के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम बताएं कि ये जो स्टॉक है वो एब्सोल्युटली मल्टीप्लाई कर रहा है। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने लगभग 5067 मतलब लगभग 5000% तक के रिटर्न दिए गाइस। बस 5 सालों में मतलब हर साल लगभग 1000% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अगेन कोविड लॉस से हम देख रहे हैं स्टॉक को, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। इस फॉलिंग मार्केट में भी जो है स्टॉक ने बिल्कुल भी जो है ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं दिया है। तो क्या आप अब इस लेवल पर आपने खरीदना चाहिए इस स्टॉक को, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ जाएगा कि इस स्टॉक में क्या-क्या, इस स्टॉक की क्या-क्या अच्छी बात है, क्या-क्या बुरी बात है, इस वीडियो में आपको समझ जाएगा। सो गाइस विद दिस लेट्स बिगिन। सो गाइस कंपनी करती क्या है, काफी लोगों को पता होगा। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज जो है एक वीजा कंसल्टेंसी या वीजा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। मतलब क्या हो गया, वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, कंसुलर हो गया, सिटीजनशिप सर्विसेज हो गई। ये सारी जो सर्विसेज है ये जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ग्लोबल लीडर जो है ये कंपनी को माना जाता है इस फील्ड में। तो बेसिकली आपका वीजा प्रोसेसिंग हो गया, तो ये जो है ये कंपनी करती है। टेक एनेबल्ड है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन गाइस इस टाइप ऑफ बिजनेस में ना बहुत ज्यादा जो है एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है, क्योंकि गाइस अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम पता है कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है यूएस में, हम देख सकते हैं किस तरह से जो है ट्रम्प काफी जो इलीगल लोगों को है वो निकाल रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि गाइस कंपनीज अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत सीरियसली लेती है, एंड इसलिए जो है ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इनका जो है ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। काफी सालों से कंपनीज फील्ड में है, तो इसके कंपटीशन जो है वो बहुत ही ना के बराबर है, स्पेशली इन द बिग कंट्रीज। एंड कंपनी कंपनी जो है लगभग 64 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। सारी बड़ी कंट्रीज है जिनमें काम कर रहे हैं। लगभग 50,000 सेंटर है कंपनी का। तो काफी बड़ी कंपनी जो है वो इस फील्ड में मानी जाएगी। बट गाइस अब इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ। अभी तो समझ लेगी कंपनी जो है वो अच्छे खासे बिजनेस में है, जैसा इन शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है इस बिजनेस का। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी क्या ग्रोइंग कंपनी है, क्योंकि आप जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ग्रोथ कंपनीज में ही आपका पैसा बनेगा। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बना पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग कर सकते हो वैल्यू इन्वेस्टिंग की कंपनीज में, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको इस जैसी कंपनी चाहिए जिससे आपको आपको 5,000 तक के जो है 5,000 तक परसेंटेज तक के जो है रिटर्न मिल जाएंगे बस 5 सालों में। तो लेट्स कम बैक टू वीडियो। सो जैसे मैंने बोला कि कंपनी बहुत ही अच्छे ग्रो कर रही है। पहले 12% से ग्रो कर रही थी, फिर 25% से ग्रो की, फिर वापस 25% से ग्रो की। फिर बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन आया था कोविड के टाइम पे। ये 3 साल जो है थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, स्पेशली यहाँ से जो है वो काफी अच्छा स्लो डाउन आया था। 40% का जो है नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी में बहुत ही तेजी से जो है वो पूरा बाउंस बैक आ चुका है। जो लोगों का वीजा इस टाइम पे नहीं लगा था, जो लोग का प्रोसेसिंग रुक चुका था, वो जो है इस टाइम पे अब चालू हो चुका है वापस से। एंड कंपनी का जो अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी बढ़ रहा है। 13% था, 15% चला गया, फिर 21% चला गया, अब तो सीधा 28% का मार्जिन चल रहा है पिछले 12 महीनों में। तो टीटीएम का मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो काफी अच्छा जो है ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन दिख रहा है कंपनी का। तो ऑल गुड। बट गाइस कैश कंपनी कितना ही प्रॉफिट कमाती हो, अगर कैश नहीं आता तो उस ग्रोथ कंपनी का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो अगला जेनसॉल हो सकता है कंपनी का। इसलिए हमें देखना पड़ता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट दर्ज कर रही है, क्या उतना कंपनी एटलीस्ट 70% तो उसका जो है कंपनी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, नहीं देखना पड़ता है। तो guys, इसलिए जो है ये CFO2 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखना बहुत जरूरी होता है। तो guys, जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन किया था 144 करोड़ का, लेकिन कंपनी का कैश आई थी 185 करोड़ की, उससे भी ज्यादा कैश आई थी। तो काफी अच्छी बात है। अगले साल 266 करोड़ का प्रॉफिट किया था एंड 261 करोड़ कैश आई थी, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड उसके बाद वापस 371 किया था एंड 350 कैश आई थी। तो गाइस हमेशा से जो है कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेशियो 95% के ऊपर है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। हमारा बेंचमार्क 70% होता है, कंपनी का 70% नहीं है तो 95% है, तो काफी अच्छा जो है अगेन माना जाएगा। तो कंपनी में अभी भी कोई भी खराबी जो है वो नहीं दिख रही है। बट गाइस बिफोर वी मूव ऑन, मेरे को एक चीज आपको दिखानी थी। ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो से हम देख सकते हैं कि मेरे पास भी सारे ग्रोथ कंपनीज है, ग्रोथ स्टॉक्स है। मैं सब सारे ग्रोथ स्टॉक्स को बहुत जल्दी स्टेज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा सीखना है कि किस तरह से हम अच्छे कंपनीज को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं हर वीकेंड को फ्री वेबिनार लेता हूँ, फ्री लेता हूँ सब कुछ। तो फ्री मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप जो है वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने बाय द वे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ गाइस फाइनल बात होती है वैल्यूएशन। पी रेशियो बहुत मैटर करता है कंपनी का। अगर वैल्यूएशन ठीक नहीं है तो कंपनी में आप कोई भी लेवल पे इन्वेस्ट करो, आपको फायदा नहीं होगा, भले ही वो ग्रोथ कंपनी हो या वैल्यू कंपनी हो। तो गाइस कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखे तो लगभग अभी जो है वो 35 का पी चल रहा है इस कंपनी का। हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे 60 का भी पी गया था, उसके बाद जो है अच्छा खासा करेक्शन आया कंपनी के पी में। तो एक तो प्रॉफिट बढ़ा है एंड ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस भी थोड़ी सी नीचे आई है। इस चक्कर में जो पी जो है नॉर्मलाइज हो चुका है। बट अगर हम देखें गाइस तो कंपनी का जो डिस्कवरी फेज था वो ऑलमोस्ट अराउंड 2020 के आसपास था। उस टाइम पे कंपनी लगभग 5 के पी पे मिल रही थी गाइस, बस 5 के पी पे। एंड वो यहाँ पे इतना स्लो डाउन इसलिए आया था ऑब्वियसली क्योंकि तब सब कुछ बंद था, फॉरेन ट्रैवल बंद था, इसलिए लोगों को लग रहा था कि अब वीजा कौन ही लेगा। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का जो है ईपीएस बढ़ चुका है। ये जो बार ग्राफ है वो गाइस ईपीएस दिखा रहा है, एंड जो लाइन ग्राफ है वो पी रेशियो दिखा रहा है, तो किस तरह से बढ़ चुका है।
अब अगर हम देखेंगे तो जो इतना 5000% तक का रिटर्न जो आया था कंपनी में वो इसलिए हुआ था क्योंकि गाइस कंपनी का पी एक्सपेंशन भी हुआ था। पी एक्सपेंशन में क्या होता है गाइस, अर्निंग्स तो बढ़ती है कंपनी की, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ता है कंपनी का। 5 के पी से गाइस 60 के पी पे गई थी कंपनी। तो इसका ये मतलब है कि दोनों तरफ से इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा था। ईपीएस भी बढ़ रहा था एंड कंपनी का पी भी बढ़ रहा था। तो इस चक्कर में जो है डबल मुनाफा जो है इन्वेस्टर्स को हुआ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है कंपनी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। अब जो है कंपनी का पी यहाँ से एक्सपांड करना थोड़ा मुश्किल है। अब कंपनी जो है फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है आपको। तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड बी एक्सपेक्टिंग 5000% के रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड। बट अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करती रहती है, जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है ऑलरेडी, अगर हर साल कंपनी लेट्स से इवन 30% से भी ग्रो करेगी तो भी आपको एक डिसेंट 25-30% का रिटर्न मिल सकता है इस कंपनी में। कोई बायो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये बताना ये मेरा फर्ज है आपको। एंड अगर आपको जानना है कि इस तरह से कंपनीज कैसे जल्दी फेज में आइडेंटिफाई करते हैं तो आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।